हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग, मैं विश्वास करता हूं कि स्वस्थ होंगे। और हम अब अपने संविधान के विकास क्रम में अगली कक्षा की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग 1837 के चार्टर अधिनियम तक देख लिए थे। इसके पहले जो इतिहास था कि किसी तरीके से ब्रिटिश ने भारत पे अपना एक कंपनी का स्थापित किया, कंपनी के माध्यम से अब वो यहाँ पे अपनी सरकार बनाने की इच्छा और सरकारी तंत्र में दखल देने का प्रयास कर दिए। अब आइए देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम 1837 के चार्टर अधिनियम की कुछ कमियों और भारत के अंग्रेजों जो यहाँ विस्तार अपनाए उसके विशेषताओं के रूप में 1853 का चार्टर अधिनियम देखते हैं, जिसमें पहला है विशेषताओं में सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत। इसके पहले जो सेवाएं की जाती है, कंपनियों में जॉब वगैरह आती है, उसमें नामजदगी का सिद्धांत था। अब वो समाप्त कर महत्वपूर्ण पदों का प्रतियोगी परीक्षा। नामजदगी मतलब कि उसके पहले जैसे उनका पिताजी जॉब करते थे या पहले जिस तरीके से सरकारी मतलब उसी परंपरागत तरीके से नामजद तरीके से चला आता था, अब वो समाप्त कर सभी पदों के लिए महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा हुई। सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और महत्वपूर्ण पद पर प्रतियोगी परीक्षा लागू कर दिया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति गई। इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक मैकाले समिति 1854 में स्थापित की गई, जो नामजदगी के सिद्धांत को खत्म कर दिया गया और उसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुरुआत कर दिया गया। 58 का भारत शासन अधिनियम। 1853 चार्टर अधिनियम के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। इसमें अब क्या हो गया, भारत का शासन जो पहले कंपनी के हाथ में था, अब भारत का शासन कंपनी के हाथ में लाकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। उसके बाद भारत शासन कंपनी की ब्रिटिश क्राउन अब देखने लगी और जो यहाँ पे मंत्रिपरिषद होती थी गवर्नर जनरल की, अब 15 सदस्यों की ये हो गई, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के तथा 7 कंपनी के निदेशक। भारत शासन कंपनी अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई और 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। अब भारत में एक शासन करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा एक भारत मंत्रि परिषद बनाया गया, जिसमें 15 सदस्य है, जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए और 7 जो कंपनी के यहाँ थे, कंपनी के निदेशक थे, डायरेक्टर्स थे। तीसरा, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। अब जो भारतीय मामले थे उस पर सीधे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया, क्योंकि 1858 मतलब लॉर्ड डलहौजी जब आया, लॉर्ड डलहौजी के लॉर्ड हरमनीत के द्वारा जब यहाँ की ब्रिटिश सरकार की बहुत आलोचना होने लगी, तो इस प्रकार देखकर ब्रिटिश क्राउन ने सीधे यहाँ पर भारत पे अपना खुद का नियंत्रण ले लिया और यहाँ पर 15 सदस्यों का जो परिषद बनाया गया, उसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के 7 निदेशक कंपनी की हो गए। अब तीसरा, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया और जो ब्रिटिश में संसद थी, अब उसका सीधा नियंत्रण भारतीय मामलों पर हो गया। और भारत में शासन पर संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव नियुक्ति की गई और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के एक सदस्य की नियुक्ति की गई और जो राज्य सचिव के नाम से जाना गया, राज्य सचिव की नियुक्ति हो गई। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अब यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों का। अब क्राउन का सीधे 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत पे शासन हो गया, जिसमें 15% की मंत्रिपरिषद व्यवस्था की गई, जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार के, 7 कंपनी सरकार की थी। इस प्रकार भारत के गवर्नर जनरल
और इस प्रकार अब जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था अब वायसराय हो गया। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो गया तथा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इसी के समय भारत 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ और ये अंतिम रूप से था। इस प्रकार 1858 का भारत शासन अधिनियम समाप्त हुआ। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ। कार्यकारिणी परिषद और विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई कैनिंग के समय। विभागीय प्रणाली मतलब डिपार्टमेंटल हो गया। डिपार्टमेंटल मतलब हर एक मंत्रिपरिषद के सदस्यों में अब एक एक सदस्य को एक विभाग के स्थापित कर दिया गया, जिसमें शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हो गया। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति की गई। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की अध्यादेश मतलब कि मंत्रिपरिषद की अनुपस्थिति में या मंत्रिपरिषद के न रहने पर जो है एक अध्यादेश जारी कर देने से गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति की गई और जो अध्यादेश जारी कर दिया जाता था वो 6 महीने तक चलता था। कानून बनाने की प्रक्रिया में अब भारत में जो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत के प्रतिनिधि, पहले भारत के प्रतिनिधि शामिल नहीं होते थे। 1861 में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर दिया गया और इस प्रकार 1861 का भारतीय परिषद का विस्तार जो है कार्यकारी परिषद का विस्तार है। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने के शर्त 6 महीने। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस पर 1861 भारत परिषद अधिनियम के बाद 1873 का अधिनियम आया।